दोस्तों, आज एक सवाल पूछूं। कभी अकेले में बैठकर शीशे में खुद को देखा है और देखकर ये सोचा है कि यार मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है। हम सब ने सोचा है। हमें लगता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनकी किस्मत ऊपर वाले ने सोने की कलम से लिखी है, और दूसरे हम जो सिर्फ रगड़ रहे हैं। रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब झूठ है, अगर मैं कहूँ कि आपकी जेब खाली होने की वजह आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी सोच का एक छोटा सा वायर है जो गलत जुड़ गया है, आज की कहानी आपका सोचने का नजरिया बदल देगी। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो इस दुनिया को कैसे देखा जाता है वो नजरिया आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी घर पर। मैं हूं अजीत। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रेलवे स्टेशन था। वहाँ एक भिखारी बैठता था। उसका काम बड़ा सिंपल था। पुराने कपड़े, उदास चेहरा और हाथों में कटोरा। लोग आते, 1-2 रुपए डालते और चले जाते। उसकी लाइफ सेट थी। उसे लगता था कि मांगना ही उसकी किस्मत है। एक दिन उस भिखारी ने एक आदमी को देखा। महंगा सूट, हाथ में लेदर का बैग और चाल में वो रफ्तार जो बता रही थी कि उसका समय बहुत कीमती है। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसका तजुर्बा कह रहा था कि ये बंदा मालदार है। अगर इसके सामने थोड़ा रो दिया तो आज खाने का जुगाड़ पक्का। वो अपनी जगह से जानबूझकर लंगड़ाते हुए उठा और उस बिजनेसमैन के रास्ते में आ गया। उसने अपना गंदा सा हाथ आगे फैलाया और अपनी रटी रटाई लाइन बोली, साहब 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो साहब, भगवान आपके बच्चों को खुश रखेगा। बिजनेसमैन रुक गया। भीड़ उसके बगल से निकल रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। भिखारी की धड़कन बढ़ गई। भिखारी मन ही मन सोचने लगा, कितना निकालेगा, 10 का नोट, 20 का नोट, लेकिन हाथ खाली बाहर आया। बिजनेसमैन ने उस भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा, ना गुस्से से ना नफरत से। भिखारी को लगा कि शायद उसे सुनाई नहीं दिया। उसने फिर कहा, साहब बहुत भूख लगी है। तब उस बिजनेसमैन ने एक बात कही जिसे सुनकर भिखारी को बहुत गुस्सा आया। बिजनेसमैन ने शांत आवाज में पूछा, भाई अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो बदले में तुम क्या मुझे दोगे? भिखारी का दिमाग सन रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये पागल है क्या, कपड़े देखकर भी नहीं समझ रहा है कि मैं भिखारी हूँ। वो थोड़ा चिढ़ कर बोला, साहब मजाक मत उड़ाओ, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं दुआ दे सकता हूँ बस। बिजनेसमैन ने इतना सुना पर वो हंसा नहीं। उसने उस भिखारी की आंखों में देखकर बोला, देखो दोस्त, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सौदा करता हूँ। दुकानदार सामान देता है तो पैसे लेता है, मजदूर मेहनत करता है तो दिहाड़ी लेता है। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें लेने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर वो तेजी से आगे निकल गया। ट्रेन की सीटी बजी, वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। आमतौर पर अगर कोई पैसे ना दे तो भिखारी उसे गाली देकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन उस दिन वो सोच में पड़ गया, बदले में क्या दोगे, बदले में क्या दोगे। ये लाइन उसके कानों में गूंज रही थी। रात हो गई, स्टेशन खाली होने लगा। वो अपनी बोरी पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, साला मुझे बोल के गया कि मेरा लेने का कोई हक नहीं है, मैं क्या करूं, किडनी बेच दूं अपनी। वो खुद से लड़ रहा था। लेकिन फिर सुबह के 4 बजे जब सब शांत था तो उसने ठंडे दिमाग से सोचा, बात तो सही है यार, मैं पूरी जिंदगी बस मांगता ही रहूंगा क्या? क्या मेरी औकात सिर्फ एक कटोरे तक है? क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है? उसने इधर उधर देखा। स्टेशन के पीछे पटरियां जहां जंगल की ओर जाती थी, वहां कुछ जंगली पौधे उगे थे और उस पौधों पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल लगे थे। उसने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं पर ये फूल तो हैं और फूल तो फ्री हैं। अगर मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं तो कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि मैंने सौदा किया है, भीख नहीं मांगी है। लेकिन डर भी था, लोग हंसेंगे तो नहीं, भिखारी के हाथों से फूल कौन लेगा। लेकिन उसने हिम्मत करके कुछ फूल तोड़ लिए, उन्हें अच्छे से साफ किया और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर वो फूल रख दिए। पहला यात्री आया। भिखारी ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बोला, साहब कुछ मदद कर दो,
आदमी ने 5 रुपए का सिक्का डाला। भिखारी ने तुरंत एक फूल उठाया और मुस्कुराते हुए उस आदमी को दे दिया। आदमी चौंक गया, बोला ये क्या? तब भिखारी ने बोला, ये आपके लिए है साहब, आपने मुझे मदद दी, बदले में ये फूल है। वो आदमी जो हमेशा गुस्से में रहता था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो फूल लेकर चला गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जादू होने लगा दोस्तों। लोगों का नजरिया बदल गया। जो लोग उसे हटाओ इस वाली नज़र से देख रहे थे, अब वो रुकते। कोई कहता, अरे ये तो वही फूल वाला बाबा है। बच्चे उसके पास आने लगे। शाम तक उसका कटोरा भर चुका था, लेकिन मजे की बात बताऊं, अब उसे कटोरे को देखकर शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये भीख नहीं, मेरी कमाई है। वक्त का पहिया घूमा, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। करीब 2 साल बीत गए और उसी स्टेशन पर एक दिन एक ट्रेन रुकी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे से वही बिजनेसमैन उतरा। वो स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, सर 1 मिनट। बिजनेसमैन ने रुककर पीछे देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था, साफ सुथरा कुर्ता पजामा पहने और हाथों में एक बड़ा सा खूबसूरत गुलदस्ता लिए। बिजनेसमैन ने पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस आदमी ने वो गुलदस्ता बिजनेसमैन के हाथों में थमाया और मुस्कुरा कर कहा, सर ये मेरी तरफ से है और इसका कोई चार्ज नहीं है। बिजनेसमैन कंफ्यूज रह गया। तब उस आदमी ने कहा, सर 2 साल पहले इसी जगह पर आपने एक भिखारी से पूछा था कि वे बदले में क्या दोगे। मैं वही हूँ। उस दिन आपने मेरी जेब नहीं भरी, पर मेरा दिमाग भर दिया था। आज स्टेशन के बाहर मेरी अपनी फूलों की दुकान है। कई लड़के मेरे नीचे काम करते हैं। उस दिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन एक आइडिया दिया था कि जब तक मैं खुद को गरीब मानूंगा तब तक मैं भिखारी ही रहूंगा। और इस आइडिया को मैंने अपने दिमाग में रखा और आज इस शहर का फूलों का एक बड़ा सप्लायर हूँ। आज किसी काम से मैं भी एक मीटिंग में जा रहा था। बिजनेसमैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आगे बढ़कर उस आदमी को गले लगा लिया। उसने कहा, दोस्त उस दिन तो मैंने दुनिया को सिर्फ एक सलाह दी थी, लेकिन आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि अगर इंसान ठान ले तो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। दोस्तों सोचो, वही स्टेशन था, वही लोग थे, हालात भी वही थे। बदला क्या? सिर्फ एक चीज, माइंडसेट। पहले वो सोचता था मुझे क्या मिलेगा, और बाद में उसने सोचा कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। और आज आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त किस मोड़ पर हो? मांगने वाले मोड़ पर कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहा, जॉब नहीं लग रही, या फिर देने वाले मोड़ पर कि मैं अपनी ऑडियंस को क्या बेस्ट दे सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी को क्या वैल्यू दे सकता हूँ। जिस दिन आप अपने टैलेंट को पहचान लोगे और दुनिया को वैल्यू देना शुरू कर दोगे, यकीन मानो मेरे दोस्त, उस दिन दुनिया आपको वो कीमत देगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो आज से रोना बंद करो और अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करो। अगर इस कहानी से आपके जीवन में कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में माइंडसेट जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। अपने चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए दुनिया को कुछ वैल्यू देना शुरू करो। जय हिंद।